गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करेंगे। 28 मार्च 2025 की आज थोड़ा सा वीडियो जो कि लेट में मिल रहा है, जो कि सारे के सारे जो रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे डिस्कस करेंगे। एंड थोड़ा सा काम रहे इसलिए लेट में मिल रहा है। बट जो भी क्वेश्चन में डिस्कस की गई है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कस करी गई है। वीडियो एंड तक बने रहिएगा। देखते हैं क्या रहे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में। Which state has become the first Indian to pass the law creating a commission for senior citizens? कौन सी स्टेट बने जो कि वरिष्ठ जो नागरिक रहे इनके लिए जो कि आयोग स्थापना करवाया गया है, कानून पारित करवाया गया है, जो कि कौन सी एक स्टेट रहे एंड किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये केरला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरला, जो कि सबसे हाईएस्ट लिटरेसी के मामले में यही रहे एंड जो कि सेक्स रेशियो में भी हाइस्ट में रहे। ध्यान में रखना। व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन टू पास द लॉ क्रिएटिंग ए कमीशन फॉर सीनियर सिटीजनशिप के लिए एक कमिश्नर सेटअप करवाया गया है, जो कि ये सीनियर सिटीजनशिप की जो कि देखभाल करने वाला है। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंडिया पास द लॉ क्रिएटिंग ए कमीशन फॉर द सीनियर सिटीजन्स। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन एंड सेड द थर्सडे। ध्यान में रखना, इन्होंने बताया है एंड ये जो कि hailing the law and the enacted on the Wednesday, the chief minister said this new commission would focus the protecting the right, welfare and the rehabilitation of the elderly। जो elder people रहे इन्हीं के लिए ये काम की जाएगी। ध्यान में रखना। बस देखते हैं। और बात करें केरला की, तो केरला भी घूम कर आते हैं। ये रहे मैप में केरला, जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है ये तो अरब से के साथ एंड ये जो कि तमिलनाडु यहाँ रहे एंड कर्नाटका। सो केरला, ये केरला की मोहिनीअट्टम एंड कथकली, ये जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म है एंड यहाँ कैपिटल जो कि तिरुवनंतपुरम हो गया। सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। स्टेट डे है 1 नवंबर 1956। ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज। स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, ये जो कि हॉर्नबिल जो कि इसका स्टेट बर्ड है। स्टेट एनिमल ये है एलिफेंट। स्टेट फ्लावर ये है गोल्डन शावर, ऑल्सो नोन एज द कोनिकोना और कैसिया फेस्टुला। एंड यहाँ की फेस्टिवल पूछे तो ओणम फेस्टिवल, केरला बोट फेस्टिवल एंड मन्नरसला फेस्टिवल, उत्सवम, नवरात्रि एंड तिसार पूरम एंड पोंगल फेस्टिवल एंड अट्टुकल पोंगल एंड मकर वेलाकू फेस्टिवल। ये सारे के सारे केरला की है। केरला विलेज फेयर एंड अलुवा शिवरात्रि फेस्टिवल एंड विशु फेस्टिवल, सारे के सारे केरला की है। एंड केरला में आपको 6 नेशनल पार्क देखने को मिल सकता है। एक तो रहे एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि राजामला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड फेरियर नेशनल पार्क एंड पंपाडम सोला नेशनल पार्क एंड अनामुडी नेशनल सोला नेशनल पार्क एंड मठीकेटम जो कि सोला नेशनल पार्क। ये सारे के सारे केरला से रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है। नंबर 2 में इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जो MRI मतलब जो जैसे मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI, ये भी पिक भी रहे, यही है जो कि एक MRI मशीन, जो MRI कहते हो ना, MRI का फुल फॉर्म वही है, जो कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एंड मैग्नेटिक इमेजिंग MRI मशीन वी इंस्टॉल इन व्हिच स्टेट और यूटी, कौन सी? ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली जो एम्स हॉस्पिटल में ये इसका पहले ये इंडिजीनियस है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। इंडिया की फर्स्ट और आपको इंडिया की फर्स्ट आयुर्वेदिक, ये हमने डिस्कस की है। आयुर्वेदिक जो डायग्नोस्टिक, इसका नाम क्या है? ये डिवाइस जो रहे ना, इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। इम्पोर्टेंट है। एंड वर्ल्ड की फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल पूछे तो पोर्टेबल हॉस्पिटल जो यूक्रेन को भी जो इंडिया ने गिफ्ट की है, जो कि पोर्टेबल हॉस्पिटल पूछे तो ये है भीष्मा। ध्यान में रखना। एंड भीष्मा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बी फॉर जो कि भारत, एच फॉर हेल्थ, भारत हेल्थ इनिशिएटिव, सहयोग हिता एंड क्या रहे, हिता एंड
मैत्री, हिता एंड मैत्री इसका फुल फॉर्म है। सो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, सहयोग हिता एंड मैत्री। देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। ये तो MRI मशीन। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो एम्स रहे न्यू दिल्ली ऑन ट्यूजडे अनाउंस दैट द इट वाज ए सेट द इंस्टॉल्ड ए कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI मशीन अक्टूबर दिस ईयर में। ये कि इंडिजिनियस इसलिए इंपॉर्टेंट है। It will be run under the partnership with the Society of the Applied Microwave Electronic Engineering and Research is Research SAMER यानी SAMER and autonomous body under the Ministry Electronics and Information Technology। ये सहयोग से बनाया है। नाम क्या है? ये तो जो MRI मशीन ये न्यू दिल्ली में इंस्टॉल करवाया गया एंड इंडिजिनियस इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड जो बताया जो नाड़ी तरंगणी रहे, जो भीष्मा रहे, पोर्टेबल हॉस्पिटल, ये भी ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिसेंटली SC यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट अप ए नेशनल टास्क फोर्स NTF टू एड्रेस द अलार्मिंग राइज स्टूडेंट सुइसाइड एंड हेडेड बाय होम। किसने ये हेड, इसकी हेड रहे, ये एक सेटअप करवाया गया है NTF यानी नेशनल टास्क फोर्स। ये है क्या असल में, रिसेंटली हाल ही में इंडिया की जो कि स्टूडेंट है 13,000 स्टूडेंट ने जो कि सुइसाइड करी है। मतलब रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 13,000 स्टूडेंट ने सुइसाइड करी है। एंड सो इसलिए इसे ये स्थापना करवाया गया है, जो कि ये स्थापना करवाई किससे, ये हेड जो रहे इसके ये है जस्टिस S रविंद्र भट्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जस्टिस S रविंद्र भट्ट। इन्होंने जो कि एड्रेस करी है, ये मतलब इसके एड्रेस करने के लिए ये एक कमेटी गठन करवाया गया है। बस यही ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट मतलब जो स्टूडेंट रहे जो मतलब इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि इसके बाद जो कि सुसाइड कर लेती है। मतलब देख सकते हो जो कि 13,000 ये मतलब बहुत ही ज़्यादा आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अप द नेशनल टास्क फोर्स ऑन एड्रेस द स्टूडेंट मेंटल हेल्थ एंड कंसर्न द टास्क फोर्स अंडर द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड ये जो S रविंद्र भट्ट रहे ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड भट्ट विल आइडेंटिफाई द predominant cause that lead to student suicide। जो कॉज रहे मतलब क्या कारण है जो कि जिसके कारण जो स्टूडेंट ने सुइसाइड कर रहा है वो जानने के लिए। एंड रिकमेंडेड मेजर्स टू क्रिएट द मोर इंक्लूसिव एंड द सपोर्टिव एकेडमिक इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। where was the first PSA squash कपर टूर्नामेंट द इंडिया ओपन 2025 ऑर्गेनाइज। ये जो मतलब कपर टूर्नामेंट ऐसे गोल्ड टूर्नामेंट सिल्वर टूर्नामेंट कई सारे रहे, ये कौन से प्लेस में होने वाला है? ये मतलब होने वाला है नहीं हो रहा है, यानी 24 मार्च से ये चल रहा है, ये 28 मार्च तक। ये कौन सी प्लेस में? ये महाराष्ट्र में हो रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। सो वेयर इज द PSA स्क्वाश कपर टूर्नामेंट द इंडिया ओपन 2025 ऑर्गेनाइज। ये महाराष्ट्र में हो रहा है। देखते हैं इसके बारे में। इंडिया ओपन 2025 स्क्वाश जो कि अनाथ सिंह, रमित टंडन एंड टू हेडलाइन लैंडमार्क एंड टूर्नामेंट इन मुंबई एंड शेड्यूल वेयर टू बी। सो बस ध्यान में रखना है एंड इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब ये ख़त्म होने वाला है, होने के बाद। सो आज तो ख़त्म होने वाला है। क्या रहा है नंबर 5 में? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड थिएटर डे 2025? थिएटर डे कौन से डेट को रहे? 27 मार्च थिएटर डे। एंड ये थिएटर को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। एंड इसके जो थीम रहे ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, थिएटर एंड कल्चर पीस। थिएटर एंड कल्चर पीस यही है थीम। देखते हैं सिंस 1962 से और एक याद आ रहा है जो इसरो है ना, इसके इनकोस पर इसके नाम से जाना जाता था। ये रिसेंटली ये जो कि चेंज करवाया गया 1969 में। हालांकि इसके बारे में आपको कहीं नहीं मिल सकता है, आप गूगल में चेक कर सकते हो, आपको पता चलेगा विकिपीडिया में। ध्यान में रखना मतलब 1969 में ये इसरो नाम दी गई है, बट इसके पहले ये इनकोस पर नाम था। थिएटर डे एंड द सेलिब्रेटेड बाय द ITI centers IIT corporating members and
एंड थिएटर परफॉर्मेंस दैट ऑर्गेनाइजेज द थिएटर यूनिवर्सिटी एंड दैट द, बस यही याद रखना। ये अभी के टाइम में ऑब्जर्व किया जा रहा है एंड ये 27 मार्च में ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट नंबर 6, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जो ब्रिक्स रहे ना, ब्रिक्स की एक मतलब एक ग्रुप जो कि ये बैंक है, ब्रिक्स ग्रुप की एक बैंक है एंड इसका स्थापना इस्टेब्लिशमेंट भी बता दूँ, ये है 2014 में इसका स्थापना करवाया गया है। एंड कौन सी बैंक ने हाल ही में ये पार्टनर इसके लिए, एंड इसमें जो कि टोटल आपको 9 कंट्री मिल सकता है ग्रुप्स में, बट अभी के टाइम में 10 होने वाला है। ये जो कि डेवलपमेंट बैंक ये इंडोनेशिया ने अनाउंसमेंट करी है, यस इंडोनेशिया, ध्यान में रखना। और आपको बता दूँ इंडोनेशिया तो इसके मेंबर बने हैं। आपको जो कि जो और क्या रहे, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया में एक ही आपको मिल सकता है, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलने वाला है। गुरुग्राम हरियाणा में, ये तो ठीक है, बट इसके जो मेंबर बने हैं ना, लास्ट वाला 105 नंबर के मेंबर ये है मोल्डोवा, ये 150 मेंबर बने एंड 100th मेंबर जो बने थे ये है क्या रहे, पराग्वे एंड 99th वाला जो रहा ये स्पेन बने थे, स्पेन एंड 101 पूछे तो ये नेपाल, मतलब आसपास की कई सारे डाटा याद रखना, नेपाल बने। देखते हैं इसके बाद डिटेल में क्या आ रहा है। इंडोनेशिया हज जो कि अगर टू ज्वाइन द, मतलब इन्होंने एग्री करी है, अग्रीड टू ज्वाइन द डेवलपमेंट बैंक एंड द एस्टेब्लिश बाय द ब्रिक्स ग्रुप, ध्यान में रखना। रिसेंटली इन्होंने बताया द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी फॉर्मली नोन एज द ब्रिक्स एंड डेवलपमेंट बैंक करेंटली हैज़ 9 मेंबर, इसमें करेंटली 9 मेंबर है, मेंबर कंट्री एंड इंक्लूडिंग द 5 फंडिंग कंट्री रहे ब्रिक्स नेशन एंड 4 न्यू मेंबर बने हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका फुल फॉर्म में भी वही रहे, अफ्रीका एंड बांग्लादेश एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट एंड उरुग्वे, ध्यान में रखना। एंड फंडिंग मेंबर ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, साउथ अफ्रीका ये फंडिंग मेंबर है एंड न्यू मेंबर जो बने हैं बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट एंड उरुग्वे। सो ध्यान में रखना है। एंड और एक याद आ रहा है ये मतलब जो न्यू जॉइनमेंट के बारे में, आपको नाटो के बारे में पूछे तो नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके एक न्यू मेंबर बने हैं, ये है स्वीडन 32वां 32nd नंबर की एंड सो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 7, बायोसारथी इनिशिएटिव लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री। बायोसारथी इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करवाया गया? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही है बायोसारथी। देखते हैं इसके बारे में। इंडियाज बायो इकोनॉमिक हिट $165 डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस द बायोसारथी बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड साइंस टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह टुडे highlighted that there was the ground 10,000 biotechnological technology startup in India and contributing to estimated $165 billion bioeconomy। ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। किससे अपॉइंटेड करवाया गया प्रेसिडेंट के रूप में? ये है किसने बोला है? गोपाल भेटुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोपाल भेटुल। ध्यान में रखना है। इसका जो ग्लोबल यानी GSMA मतलब ग्लोबल, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम मोबाइल जो एसोसिएशन है, इसका स्थापना 1995 में करवाया गया। हेडक्वार्टर आपको लंदन में मिलने वाला है, लंदन UK में। देखते हैं। ग्लोबल भेटुल वाइस चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द भारतीय एयरटेल की रहे एंड भारतीय एयरटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA बोर्ड एंड डायरेक्टर रोल फ्रॉम द अंटिल एंड 2026 तक रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट। जो भी नाम बताया जा रहा है वही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट गोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मतलब ये गोट है जो कि ये गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड करवाया गया है।
ये सबसे बहुत ही छोटी सी, एंड ये इसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गोट, ये है कारुम्बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कारुम्बी। देख रहे हो ना, मतलब एक गोट रहे जो कि ये भी गिनीज वर्ल्ड बुक पे रिकॉर्ड करवाया गया है, गिनीज वर्ल्ड बुक में। बस नाम याद रखना, कुरुम्बी। एंड ये केरला की एक जो कि फार्मर है, इन्हीं की है, केरला से है। एंड सो यही बात याद रखना। और इसका हाइट भी बताया जा रहा है कि 1 फीट 3 इंचेस की, सबसे छोटी प्रजाति की। देखते हैं, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट गोट कुरुम्बी बोर्न 2000, बस उनका जन्म ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली 40.50 cm, 1 फीट 3 इंचेस टॉल, यही ध्यान में रखना कितने इंचेस की, ये भी पूछा जा सकता है। एंड सी बिलोंग टू दी कनाडियन पिग्मे ब्रीड, ये पिग्मे ब्रीड से रहे। एंड विच इज़ द कैरेक्टराइज बाय द शॉर्ट लेग एंड द शॉर्ट बॉडी। एंड कुरुम्बी इज़ द लाइवली इवन थ्रो सी इज स्मॉल। ध्यान में रखना, बहुत ही छोटी सी, ये गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड करवाई गई है। देखते हैं आज की लास्ट में क्या रहे। लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द फर्स्ट नेशनल मेरीटाइम गेम 2025 बिंग ऑर्गेनाइज्ड, कौन सी प्लेस में ये हो रहा है, ये मुंबई में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई। ध्यान में रखना, फर्स्ट एडिशन रहे इसलिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एडिशन फर्स्ट एडिशन तो रहे। फर्स्ट एडिशन ये जो कि हो रहा है 23 मार्च में, 23 मार्च से चल रहा है। ये कौन सी डेट तक चलने वाला है, 4 अप्रैल तक। एंड जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, ऑर्गेनाइज बाई थी, जो इसके इनागोरेट करवाया गया है पीटी उषा के द्वारा, जो कि इनागोरेटेड बाय पीटी उषा। एंड ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है किसके द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड बाय जो डीजी ऑफ जो शिपिंग रहे, इन्हीं के द्वारा। सो देखते हैं क्या रहे डिटेल में। मुंबई 19 मार्च 2025, द नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 लैंडमार्क इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग DGS is set up to historical first event sporting and event dedicated to the Indian maritime sector। सो ध्यान में रखना, ये रहे आज की कंटेंट। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।